Hi guys, welcome to the next video in this daily LRDA practice series. So first again, pause this video, try this at yourself and then proceed on with the rest of the solution. Now let's start understanding this particular set. So this says 12 teams participated in Aslan Shah Hockey Tournament, Kuala Lumpur. In round 1, the teams were divided into 4 pools, each pool with 3 teams. Each of the 3 teams in each pool played one match against the other 2 teams. None of the matches in any pool ended in a tie or draw. So draw का case नहीं है. All the 3 teams in pool A won distinct number of matches. The same is true for all the other 3 pools. The 4 tables given below provide the details of the goals scored and goals conceded मतलब against by each of the teams in the matches played by them in after the end of the round 1. Now इसको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ. सबसे पहले ये डेटा जो दिया हुआ है इट इज़ लाइक अ 12 टीम टूर्नामेंट, राइट. 12 टीम्स है और राउंड 1 का ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है. नाउ हर एक पूल में क्या है, वी हैव 3 टीम्स ईच. ऑल्सो इट इज मेंशन्ड इन ईच ऑफ द पूल्स दीज 3 टीम्स विल प्ले वन मैच अगेंस्ट एवरी अदर टीम. बहुत सिंपल हो गया, इसमें ज़्यादा वैल्यू भी नहीं आनी है. 3 टीम्स है, हर एक टीम बाकी दोनों टीम के साथ खेलेगी. तो ओवरऑल आई कैन से देयर विल बी 3 मैचेस फॉर ईच ऑफ द पूल्स, बिकॉज जैसे पूल ए की बात करो आप तो ए बी का मैच होगा, ए सी का मैच होगा एंड फाइनली बी एंड सी का मैच होगा, right? And also each team will be playing exactly 2 matches. So this is true for each of the pools. Next, this was also given, all of the 3 teams in pool A won distinct number of matches and the same was true for all the other 3 pools as well, right? So हर एक pool में जैसे for example 3 teams है तो तीनों टीम का number of wins क्या होना चाहिए, आपका distinct होना चाहिए. Also, it was given कि no game in this particular first round in any of the pools ended in a draw. So either a team is winning or it is either losing. So इस जैसे किसी भी आप पूल के लिए अगर आप नोटिस करो, हमने बोल दिया कि नंबर ऑफ विंस डिस्टिंक्ट है, राइट. अब एट मैक्स कोई टीम कितना मैच खेलेगा, 2 मैच खेलेगा, एग्जैक्टली 2 मैच खेलेगा. तो 3 टीम्स हैं और उनके विंस आपके डिफरेंट होने चाहिए, तो ऑब्वियसली लॉसेस भी डिफरेंट होने चाहिए. नाउ विंस अगर डिफरेंट होने चाहिए तो 3 टीम में क्या नंबर ऑफ विंस आएगा. एक टीम आपका 2 विंस लेगा, एक टीम आपका 1 टीम आएगा, एक विन आएगा और थर्ड टीम का आपका 0 विंस आना पड़ेगा, तभी आपका डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ विंस आना पड़ेगा. सो दिस विल बी ट्रू फॉर ईच ऑफ द पूल्स. तो ये बहुत सिंपल, हर एक पूल के लिए हमने डिसाइड कर लिया कि नंबर ऑफ विंस 3 आपको नंबर दिखेंगे, 0 1 2. लॉसेस में भी अगेन 0 1 2 in that order. Now what is given here is this difference of goals is to be calculated by goals scored minus goals conceded. तो ये तो आपके goals scored है. फॉर एग्जाम्पल टीम ए का उसके 2 मैचेस का नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इज 3, नंबर ऑफ गोल्स कंसीडर्ड इज 0. तो गोल्स का डिफरेंस आप कैसे कैलकुलेट करोगे, गोल स्कोर्ड माइनस गोल कंसीडर्ड, दैट इज गोल्स अगेंस्ट जिसको आप बोलते हो. 3 माइनस 0, यहाँ पे 2 माइनस 2, यहाँ पे 1 माइनस 4, ऐसे कैलकुलेट होना है. It was observed that in Pool A, the team with positive goal difference won the maximum number of matches, and the team with a negative goal difference lost maximum number of matches. The same is true for the other 3 pools as well. Again, A के लिए अगर आप गोल का डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. 3 माइनस 0 इज ऑब्वियसली 3. एंड वहीं पे अगर आप सी के लिए कैलकुलेट करोगे तो 1 माइनस 4 वुड बी नेगेटिव 3. दैट मीन्स जिसका पॉजिटिव गोल डिफरेंस है वो क्या होगा, मैक्सिमम विंस लेगा, दैट इज 2. एंड सी के लिए फॉर दैट मैटर अगर हम देखें तो गोल डिफरेंस नेगेटिव है, सो सी हैज़ टू हैव अ नेगेटिव गोल डिफरेंस. एंड उसके अगेंस्ट हम बोल सकते हैं कि इट विल बी लूजिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस और इन टर्न इट विल बी विनिंग द मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस एंड दैट इज 0. सो एक्चुअली में ए का डिसाइड हो जाएगा कि नंबर ऑफ विंस 2 हो जाएगा एंड सी का डिसाइड हो जाएगा नंबर ऑफ विंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. एंड सब्सिक्वेंटली जो तीसरी टीम बच जाएगी, फॉर एग्जाम्पल दिस बी, जिसका गोल डिफरेंस नाइदर पॉजिटिव है नॉर नेगेटिव है, उसका क्या हो जाएगा, आपका number of wins would be 1 and subsequently number of losses also 1, right? So this is how the data looks like and we have to figure out जैसे कि क्वेश्चन अगर आप देखो, the result of how many matches can be uniquely determined. So basically we'll have to figure out कि जो भी मैचेस हुए हैं हर एक पूल में, राइट, अ टोटल ऑफ कितने आपके मैचेस हर एक पूल में. अगर आप नोटिस करो 3 मैचेस तो 3 into 4 12 मैचेस का आपको रिजल्ट फिगर आउट करना है. व्हाट इज द एग्जैक्ट स्कोर लाइन, हाउ मेनी गोल्स डिड पी स्कोर अगेंस्ट क्यू, तो एक स्पेसिफिक मैच का पूछ रहा है. हाउ मेनी मैचेस द टोटल नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड वाज एन इवन नंबर एंड सो ऑन. सो बेसिकली विल हैव टू फिगर आउट किस मैच में कितना कितना दोनों टीम ने गोल स्कोर किया.
नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस पूल बाय पूल, राइट? इस पूल का इस पूल से कोई रिलेशन नहीं है, तो विल हैव टू डू द सेम थिंग फॉर ईच ऑफ द पूल्स। नाउ सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद दिस पूल ए। मैं क्या करूँगा, हर एक केस में सबसे पहले तो मैं विन एंड लॉसेस लिख लूँगा। नाउ नंबर ऑफ विंस, ऑब्वियसली पॉजिटिव गोल डिफरेंस एक था, हमने डिसाइड भी किया था, इसके नंबर ऑफ विंस क्या आएंगे, 2 आएंगे। दैट मीन्स लॉसेस क्या हो जाएगा, 0। एंड सी का गोल डिफरेंस नेगेटिव है, तो इसका नंबर ऑफ विंस क्या हो जाएगा, 0। एंड नंबर ऑफ लॉसेस वुड बी 2। दैट मीन्स यहाँ पे इसका बी का नंबर ऑफ विंस एंड लॉसेस वुड बी 1 and 1। इसी तरीके से आप बाकी का भी एक बार लिख लो, देन विल मूव ऑन टू द स्पेसिफिक केस वर्क। तो 4 and 1 दैट मीन्स नंबर ऑफ विंस इज 2 एंड दिस इज 0। देन यहाँ पे आपका 2 and 5 नेगेटिव आपका गोल डिफरेंस, दैट मीन्स दिस इज 0 एंड दिस इज 2 एंड यहाँ पे 1 and 1। देन अगेन यहाँ पे विन लॉस, दिस वुड बी 1 and 1 वाला केस बिकॉज बराबर है, एंड 3 1 दैट इज 2 0 और यहाँ पे 0 and 2। एंड फाइनली व्हेन इट कम्स टू डी, अगेन विन एंड लॉस, और यहाँ पे आपका 2 and 0, यहाँ पे नेगेटिव डिफरेंस, दैट मीन्स 0 and 2, एंड यहाँ पे 4 and 4, that means 1 and 1 each. Now let's start breaking these numbers, right? Because ये जो number of goals scored है, right? गोल ये जो 3 scored है, ये 2 मैचेस का टोटल नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड है। सिमिलरली गोल्स कंसीडर्ड जो है, ये 2 मैचेस का टोटल नंबर ऑफ गोल्स कंसीडर्ड है। किसके लिए, ए के लिए। तो अब हम ए को तोड़ना स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले आप नोटिस करो, ए का जो ये 3 गोल्स है 2 मैचेस में, अब 3 को आप कैसे ब्रेक करोगे 2 नंबर में, ऐसे तो पॉसिबिलिटी बहुत लगती है, बट आप ये भी तो समझो, यहाँ पे ए का नंबर ऑफ विन्स कितना दिया हुआ है आपका, 2 दिया हुआ है। बिकॉज इसका दोनों मैचेस में विन है, तो मैं इस 3 को कभी भी जैसे 3 and 0 में नहीं तोड़ सकता। बिकॉज जिस मैच में वो 3 स्कोर करेगा, उसके अगेंस्ट तो मैं दूसरे टीम का 3 से एक नीचे नंबर रख के मैं बोल दूंगा कि हाँ भाई ये 3 से जीत रहा है। बट अगर आपने ए का किसी मैच में 0 रखा, तो 0 गोल्स के साथ तो फॉर श्योर नहीं जीत सकता है ना। तो इसीलिए इस 3 को मैं 3-0 में नहीं ब्रेक डाउन करूंगा। तो 3 को ब्रेक डाउन करने की एक अकेली पॉसिबिलिटी है, दैट इज 2 and 1। सो एक चीज अपने को क्लियर हो गई कि ये जो 3 है ये किससे बना होगा, 2 and 1 से। तो आई कैन से कि ए का जो स्कोर लाइन होगा, राइट, ए का जो स्कोर लाइन होगा वो एक मैच में 2 and समथिंग होगा एंड 1 and समथिंग होगा, तभी आपका टोटल नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड ए के लिए कितना हो जाएगा, 3। ऑल्सो बिकॉज इसके नंबर ऑफ गोल्स कंसीडर्ड 0 हैं, तो इन दोनों मैचेस में इसने दोनों में 0-0 गोल्स कंसीड किए। नाउ नेक्स्ट मेरा मेन पार्ट जो बचता है वो ये बचता है कि हमें ये पता है कि लेट्स से ए बी सी के बीच में कौन से मैचेस होंगे। ये पूल ए में एक मैच होगा ए बी का, एक मैच होगा ए सी का, और तीसरा मैच होगा बी सी का। तो ए के जो 2 मैचेस हैं उसमें स्कोर लाइन ए एंड दी अदर टीम इन दैट ऑर्डर वुड बी 2-0 and 1-1। बट वो किसके साथ है ये अपने को फिगर आउट करना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा केस वर्क करेंगे। जैसे कि सपोज मैं अज्यूम कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अज्यूम करता हूँ कि लेट से ए बी का यहाँ पे 2-0 का स्कोर लाइन है, और ए सी वाले मैच में लेट से 1-0 का स्कोर लाइन है, तो बस मैं बी सी के लिए चेक कर लूँगा। तो जैसे कैसे चेक करना है, जैसे बी का आप नोटिस कर लो, बी का गोल स्कोर्ड कितना हो गया आपका, टोटल 2, एंड गोल्स कंसीडर्ड कितना है, 2। अभी करेंटली बी का गोल स्कोर्ड कितना हुआ, 0। दैट मीन्स बी का अगर टोटल गोल स्कोर्ड आपको 2 बनाना है, दैट मीन्स इस मैच में क्या आना चाहिए आपका, बी का गोल स्कोर्ड 2 आना चाहिए। अच्छा, अभी आप फिर से सी का चेक कर लो। सी का अभी करेंटली जहां तक हमने सेकंड वाले तक लिखा था, सी का गोल स्कोर कितना था आपका, 0। नाउ सी का गोल स्कोर अभी तक 0 है, बट टोटल में कितना दिखना चाहिए आपको, 1 देखना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, 1। अब यहाँ से बस आप नोटिस करो तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया। क्यों कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया, क्योंकि अगर आप एक्चुअली में सी का गोल्स कंसीडर्ड देखो तो ये तो 4 आना चाहिए ना। मतलब सी के अगेंस्ट जो दूसरी टीम खेल रही होगी उसके टोटल नंबर ऑफ गोल्स आपके 4 एड अप करके आनी चाहिए। तो सी के अगेंस्ट आप एक बार ए वाला मैच देखो और सी के अगेंस्ट आप बी वाला मैच देखो, इसमें ए और बी ने मिलकर आपका टोटल 3 ही तो गोल स्कोर करे। दैट मीन्स ये इन्फॉर्मेशन आपकी कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। कॉन्ट्रडिक्ट क्यों कर रही है, क्योंकि ये जो हमने इनिशियली इन दोनों का ऑर्डर ये सपोज किया था, यही एक्चुअली में रॉन्ग रहा होगा। तो नाउ वी कैन जस्ट फ्लिप आवर पोजीशन। हम यहाँ पे 2-0 की जगह इसमें 1-0 डालेंगे, सेकंड में 2-0, राइट, एंड वो ऑब्वियसली सही होगा। सो यहाँ पे हमने 1-0 प्लग इन करना है और यहाँ पे 2-0 प्लग इन करना है। अब आप सिंपली एडजस्ट करोगे तो आपका बन जाएगा। जैसे कि बी का अभी तक गोल स्कोर 0 है, राइट, तो बी का टोटल गोल स्कोर तो 2 होना था, दैट मीन्स इस मैच में बी 2 स्कोर करेगा।
सी का टोटल गोल स्कोर अभी तक आपका 0 है, सी का टोटल गोल स्कोर कितना होना चाहिए आपका 1 होना चाहिए, तो सी का टोटल गोल स्कोर आपका यहाँ पे 1 आ गया। तो अब ऑटोमेटिकली आपके बाकी इंफॉर्मेशन भी फिट बैठेगी, बिकॉज सी के अगेंस्ट अगर आप देखो तो टोटल 4 गोल पड़े हैं, ये 2 and 2, तो सी का अगेंस्ट भी 4 हो गया, राइट। और बी के अगेंस्ट आपके टोटल गोल कंसिडर्ड ये भी 2 है, तो बी के अगेंस्ट टोटल गोल कंसिडर्ड ये 1 हो गया, और आपका यहाँ पे सी ने जो 1 मारा वो भी 1 हो गया, तो 1 + 1 बिकम्स योर 2 एंड एवरीथिंग गेट्स सेटिस्फाइड। तो ये हो गया आपका पूल ए के लिए जो मैचेस थे उनके रिजल्ट यूनिकली डिटरमिन, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये हमने फिगर आउट कर लिया। and this is the entire process behind this particular set. थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, but the idea is simply this. Now let's move on to the second pool. अब सेकेंड पूल में स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले ये 2 विन्स वाले से, अब 2 विन्स है, दोनों मैच में उसको जीतना है, राइट। अब 4 गोल्स को आप कैसे ब्रेक करोगे? अब 4 गोल्स को अगर मैं ब्रेक करना स्टार्ट करूँ, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? ऑल्सो किसी एक गेम में उसके अगेंस्ट दूसरी टीम जो है वो आपका 1 तो स्कोर करेगी, तो पी के लिए अगर मैं स्कोर लाइन सोचना स्टार्ट करूं, किसी एक मैच में 1 के साथ, मतलब किसी दूसरी टीम में 1 स्कोर किया होगा, पी ने कुछ गोल स्कोर किया होगा, एंड समथिंग। अब 4 को कैसे तोड़ूंगा? अब ऑब्वियसली इस 1 वाले में अगर वो जीत रहा है पी, बिकॉज दोनों मैच उसको जीतने हैं, तो 1 से तो बड़ा नंबर आएगा, 1 से बड़ा नंबर मिनिमम क्या आ सकता है? 2 आ सकता है। तो अगर मैंने 2-1 तोड़ा, लेट से केस इस 2 को, दूसरे मैच में भी गोल स्कोर कितना होना चाहिए? 2, एंड टोटल गोल्स कंसिडर्ड 1 है, तो यहाँ पे क्या रहना चाहिए? 0। दिस इज 1 पॉसिबिलिटी। अगर मैं इस 1 के साथ में भी 3 कर देता, राइट, अगर 1 के साथ मैं यहाँ पे 3 करता, तो दूसरे मैच में फिर पी कितने गोल स्कोर करता? 1 स्कोर करता, एंड दूसरी टीम तो अभी भी 0 ही करती, क्योंकि टोटल गोल्स कंसिडर्ड इज 1। क्या कोई थर्ड पॉसिबिलिटी है? क्या चेक करना पड़ेगा। तो 1 के साथ फिर आपका 4 पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 1 के साथ 4 अगर आपने यहाँ डाल दिया तो दूसरी जगह फिर आपका 0 बचेगा गोल स्कोर में, बट 0-0 का स्कोर लाइन से फिर उसका विन नहीं हो सकता, इट वुड हैव बीन अ ड्रॉ, जो कि मना कर रखा है। तो पी के लिए जो पॉसिबल स्कोर लाइन है वो सिर्फ यही हो सकती है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। जैसे किसी और टीम के लिए अगर नोटिस करो, जैसे कि सबसे पहले अगर मैं क्यू के लिए देखूं, तो क्यू का गोल्स कंसीडर्ड 5 है, गोल स्कोर्ड आपका 2 है, बट दे हैव लॉस्ट बोथ देयर मैचेस, तो 5 गोल्स को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब पहली पॉइंट ये है कि इसमें से कोई, अगर लेट से ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी, तो यही तो किसी के साथ आएगा, या तो ये वाला क्यू के साथ होगा या फिर ये वाला मैच क्यू के साथ होगा, राइट। और अदर मैच जो होगा वो आपका आर के साथ होगा, तो ये अपने को चेक करना पड़ेगा। तो 5 के साथ अगर वो लेट से कंसीड कर रहा है, तो मतलब बाकी दोनों टीम मिलके आपके 5 गोल स्कोर कर रहे होंगे, राइट। बाकी दोनों टीम आपके 5 गोल स्कोर कर रहे होंगे। नाउ अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचो तो मे बी आपको बहुत ज़्यादा केस नहीं बनाना पड़ेगा, बिकॉज क्यू के अगेंस्ट पी और आर मिला के 5 गोल स्कोर करेंगे। अगर आप आर का देखो गोल स्कोर्ड, मतलब दोनों टीम के अगेंस्ट उसने जो मिला के नंबर ऑफ गोल स्कोर जो कि दिया हुआ है, उसका नंबर मैक्सिमम ही 2 है, राइट। तो 2 या तो ब्रेक होगा या तो नहीं ब्रेक होगा, राइट। व्हाट आई एम सेइंग इज आपका 5 जो है वो है गोल्स कंसीडर्ड बाय क्यू, तो बाकी दोनों टीम क्यू के अगेंस्ट, दैट इज पी एंड आर, मिला के 5 गोल स्कोर करेंगे, राइट। जिसमें से अपने को ये दिख रहा है कि आर का मैक्सिमम नंबर ही 2 जा सकता है। दैट मीन्स कम से कम पी का जो गोल स्कोर होना चाहिए अगेंस्ट क्यू, कम से कम दैट हैज टू बी 3। नाउ अगर कम से कम ये 3 होना चाहिए, तो आई कैन एलिमिनेट दिस केस, बिकॉज यहां से समझ में आ रहा है कि पी जो है वो दोनों टीम के साथ, क्यू के साथ भी और आर के साथ भी, गोल्स कंसिडर्ड, गोल्स स्कोर्ड दोनों केस में ही 2 है। तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने यहाँ पे कंक्लूड करा कि पी का एटलीस्ट ये जो क्यू वाले में है वो कम से कम 3 होना पड़ेगा, तभी ये जाके आपका 5 बन पाएगा। दैट मीन्स ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं है, ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी फिक्स हो जाएगी। नाउ वी कैन सिंपली मेक द केस, बस इतना ही था आपका। तो इसमें एक्चुअली में मैचेस क्या है उसको लिख लो, तो एक पी क्यू, देन आपका पी आर एंड देन क्यू आर, ये 3 मैचेस है। और हमें पता है कि पी की स्कोर लाइन 3-1 एंड 1-0 है। ऑल्सो ये 3-1 किसके साथ आना पड़ेगा? क्यू के साथ ही आना पड़ेगा। तो पी क्यू वाला मैच में 3-1 का स्कोरिंग हुआ, तब दूसरा मैच आपका पी का 1-0 के साथ होगा, दैट मीन्स दिस इज 1-0। अब आप आराम से क्यू एन आर का स्कोर लाइन लिख सकते हो, तो किसी को भी ट्रैक कर लो। जैसे कि क्यू का अभी तक गोल स्कोर्ड 1 है,
और क्यू का टोटल गोल स्कोर कितना होना चाहिए 2, दैट मीन्स इस मैच में क्यू 1 स्कोर करेगा। आर का अभी तक गोल स्कोर कितना है 0 है, राइट, अभी तक गोल स्कोर आपका 0 आ गया। और आर का टोटल गोल स्कोर अगर नोटिस करो तो 2 है, दैट मीन्स यहाँ पे आपका 2 आएगा। तो इसमें सबको सेटिस्फाई हो जाएगा, आप कुछ भी देख लो। तो जैसे पी आपका 2 मैचेस जीता ये दोनों, फिर आपका जैसे क्यू को नोटिस कर लो, क्यू जो है वो आपका ये भी मैच हार रहा होगा फर्स्ट वाला, लास्ट मैच भी हार रहा होगा, तभी उसका दोनों लॉस है। और आर का नोटिस करो तो आपका आर का ये वाला मैच उसने हारा और ये वाला मैच उसने जीता, हेंस 1-1 का केस है। ऑल्सो नंबर ऑफ गोल्स कंसीडर्ड, गोल्स स्कोर्ड विल बी सेटिस्फाइड फॉर ईच ऑफ द 3 टीम्स, राइट। सो दिस इज डन फॉर पूल 2 एज वेल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पूल C1। सो अगेन कहाँ से स्टार्ट करें, पहले हम सारे मैचेस में भी एक बार लिख लेते हैं। सो लेट्स से यहाँ पे मैचेस क्या होंगे, MN होगा, MO होगा एंड फाइनली NO होगा, दिस इज NO। नाउ कहाँ से इसमें स्टार्ट करा जाए, जैसे कि सबसे पहले N के लिए अगर आप एक्चुअली में नोटिस करो, N के लिए अच्छा है। क्यों N के लिए अच्छा है, बिकॉज N के टोटल क्या होने वाले हैं, 2 विन्स होने वाले हैं। तो अगर आप N के टोटल 2 विन्स देखो तो उसमें टोटल गोल स्कोर कितना है 3 है। तो 3 को ब्रेक डाउन करने का मतलब अगर आपको दोनों विन्स कराना है तो 2 पॉसिबिलिटी है, एक आपका 1 गोल स्कोर होगा एक मैच में, दूसरे मैच में आपका 2 स्कोर होगा, राइट। और ऑल्सो गोल्स कंसीडर्ड आपका 1 है, राइट, गोल्स कंसीडर्ड 1 है, दैट मीन्स किसी एक में फिर आपका क्या आना पड़ेगा, आपका 1 आना पड़ेगा। इसमें 1 आ नहीं सकता बिकॉज 1-1 के साथ फिर वो विन नहीं रह जाएगा, तो 1 आपका इसमें होगा और इसमें क्या आएगा 0। तो ये आपका पॉसिबल स्कोर लाइन, पॉसिबल क्या मतलब यही स्कोर लाइन होगा किसका, N का, बट ये किसके साथ होगा ये अपने को सोचना इंपॉर्टेंट है। नाउ दूसरा अगर मैं यहाँ पे रियलाइज करूँ कि O का नंबर बहुत अच्छा है, यहाँ पे O का नंबर अच्छा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि O का जो दोनों मैचेस है वो लॉस्ट है, गोल्स स्कोर्ड 0 है, गोल्स कंसीडर्ड भी आपका 2 है, राइट। सो पॉसिबल स्कोर लाइन अगर आप O के लिए नोटिस करो तो क्या हो सकता है, एक ही पॉसिबिलिटी है कि एक मैच में आपका 0-1 की स्कोर लाइन हो जहाँ पे O हारा, राइट, दूसरे मैच में भी आपका 0-1 की स्कोर लाइन है जहाँ पे ऑब्वियसली O हारा, राइट, बिकॉज किसी एक जगह में 2 नहीं डाल सकता था बिकॉज दूसरे जगह गोल्स कंसिडर्ड फिर 0 आ जाता, बट फिर वो पूरी स्कोर लाइन 0-0 से फिर आपकी ड्रॉ की स्कोर लाइन होती, दैट मीन्स यही आपको मैप करना है। नाउ अब इसमें से कौन सा किसके साथ हो सकता है, तो ये बहुत सिंपल होने वाला है, क्यों, क्योंकि एक्चुअली में M का जो स्कोर लाइन ये 2-1 वाला है वो कभी भी इसके साथ तो O के साथ आ नहीं पाएगा, दैट मीन्स M का ये जो 1-0 वाला स्कोर लाइन है वो इसके साथ मैप हो रहा है, किसके साथ, O के साथ। तो M और O का मैच क्लियरली मैं बोल पाऊंगा, सॉरी N और O का मैच बहुत क्लियरली हम बोल पाएंगे ये वाले मैच में कि N ने एक्चुअली 1 स्कोर किया होगा और O ने 0 स्कोर किया होगा, दैट मीन्स O अपने दूसरे मैच में भी 0 ही स्कोर करेगा, राइट। तो दूसरी टीम आपकी ऑब्वियसली फिर आपको 1 स्कोर करनी पड़ेगी तभी O का सेटिस्फाई होगा। अब यहाँ से अब आपका सिंपल हो जाता है बिकॉज हमें पता है कि ये जो N है वो अपने दूसरे मैच में 2 स्कोर करेगा, तो N का यहाँ पे गोल स्कोर 2 आना चाहिए और दूसरी टीम को 1 स्कोर करना चाहिए। बस आप चाहो तो अब आप यहाँ से M को सेटिस्फाई कर लो, देखो M का आपका सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो M का अगर टोटल नंबर ऑफ गोल स्कोर देखोगे तो M का टोटल नंबर ऑफ गोल स्कोर इज 1 एंड गोल्स कंसीडर्ड भी अगर आप M का देखोगे तो कितना आएगा आपका 2 आएगा, एक बार ये 2 और एक बार 0, हेंस अ टोटल ऑफ 2। बाकी भी सब कुछ सेटिस्फाइड रहेगा, N का तो हमने बनाया इसी से है, तो N का आपका नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड वुड बी दिस एंड दिस, 2 + 1 3, और नंबर ऑफ गोल्स कंसिडर्ड N का देखो तो आपका सिर्फ इसी मैच में गोल्स कंसिडर्ड है N का। बाकी O का सेटिस्फाइड है बिकॉज नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड वुड बी 0 एंड नंबर ऑफ गोल्स कंसिडर्ड वुड बी 1 + 1 दैट इज 2। सो दिस इज द केस फॉर पूल C। पूल C का भी डिसाइड हो गया अभी तक पूरा यूनिकली, तो अभी तक के सारे मैचेस एक्चुअली यूनिकली में फिगर आउट हुए। नाउ लेट्स कम टू दिस पर्टिकुलर पूल D1। नाउ पूल डी के लिए कैसे करें, इसमें तो बड़े नंबर्स दिख रहे हैं, तो इसी में अगेन फिर नंबर तोड़ने स्टार्ट करने पड़ेंगे। जैसे अगेन x का अगर आप नोटिस करो तो x का यहाँ पे दोनों विंस है, अब नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड आपका यहाँ पे 4 है, तो अब इसमें 4-2 की टोटल आपकी स्कोर लाइन में आपको 2 मैचेस में क्या क्या पॉसिबल स्कोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिख सकता था। लेट्स से अगर मैं कहता कि ये जो 2 है, 2 पॉसिबिलिटीज आया कि दूसरी टीम लेट से एक पॉसिबिलिटी में दूसरी टीम ने 0 स्कोर करा और तीसरी टीम ने उसके अगेंस्ट आपका 2 स्कोर कर दिया, एक पॉसिबिलिटी है। या फिर दोनों टीम
जिनको वो डिफीट कर रहा है, दोनों टीम ने 1-1 स्कोर किया। अच्छा, अगर दोनों टीम 1-1 स्कोर करेगी तो इसमें जो एक्स स्कोर करेगा वो 1 से तो ज़्यादा ही करेगा, तो 1 से ज़्यादा करेगा तो क्या पॉसिबिलिटी है, कम से कम उसको 2 रखना पड़ेगा, तो कम से कम इधर भी 2 रखना पड़ेगा और इधर भी 2 रखना पड़ेगा, और टोटली एक्चुअली में 4 है, तो अब मैं और किसी को बढ़ा नहीं पाऊंगा। तो अगर ये वाला केस है तो दोनों जगह आपका 2 और 2 के साथ 1-1 वाला केस बन जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पे आपका स्कोर है, अब यहाँ नोटिस करोगे तो 2 से आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा, 2 से ज़्यादा डालोगे तभी उसका विन होगा, तो कम से कम आपको 3 रखना पड़ेगा। क्या 4 रख सकते हो यहाँ पे? 4 नहीं रख सकते, बिकॉज इसका टोटल नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड ही 4 है, और यहाँ पे अगर आप 4 रखे तो यहाँ पे 0 आना पड़ेगा, बट फिर वो ड्रॉ मैच हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे आपका 3 होगा और यहाँ पे आपका 1 होगा। तो फॉर द टाइम बिंग अगर आप नोटिस करो तो एक्स के यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हैं। एक्स के जो 2 मैचेस है उसमें स्कोर लाइन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब कौन सा हो सकता है ये अपने को चेक करना पड़ेगा। नाउ लेट्स चेक कि इसमें से कौन सा सेटिस्फाई होगा। तो अगेन मैं बोलता हूँ कि मैचेस आपके क्या होने वाले हैं, एक्स वाई होगा, एक्स जेड होगा, और आपका फाइनली वाई जेड होगा। ठीक है। नाउ क्या ये दूसरी पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी कौन होगा, तो मैं भी एक मैं हिट एंड ट्रायल करता हूँ। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूँ कि जैसे सेकेंड वाले केस है या फर्स्ट वाला केस है फॉर एग्जाम्पल, अब फर्स्ट वाले केस में इस चीज़ को कहीं पे तो फिट होना पड़ेगा, राइट। तो 3-2 एंड 1-0 कहाँ पे हो सकता है, तो लेट से अगर मैं इसमें ऑर्डर डालता हूँ कि ये जो x है ये y वाले मैच में 1-0 स्कोर करा, ठीक है, और दूसरा वाला है जो x का मैच था उसमें 3-2 स्कोर करा उसने। दैट मीन्स फिर बाकी क्या केस हो जाएगा, अगर आप नोटिस करो तो x का आपने सेटिस्फाई कर लिया, y का नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड अभी तक क्या है आपका 0 है, तो y का इस वाले मैच में गोल स्कोर्ड हम निकाल सकते हैं, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड 1 होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे y 1 स्कोर करेगा। अच्छा, z का अभी तक टोटल नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड कितना है, 2 है। अब z का यहाँ पे 2 है, टोटल नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड बाई z कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे भी आपका 2 आ जाएगा। तो क्या यहाँ पे सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है क्या? अगर आप ये गोल्स कंसीडर्ड वाला पार्ट एक बार चेक कर लो तो वो भी सेटिस्फाई तो हो ही रहा होगा, विंस लॉस के अगेंस्ट चेक करना पड़ेगा। बट लेट्स चेक z का अगर मैं नंबर ऑफ गोल्स कंसीडर्ड देखूँ तो वो भी 4 आ रहा है, सही है। y का नंबर ऑफ गोल्स कंसीडर्ड देखूँ तो आपका ये और ये नंबर ऐड होगा, दैट इज 1 + 2 = 3, तो सही है। अब विंस एंड लॉसेस बस आप चेक कर लो, तो यहाँ नोटिस करोगे तो x के तो ठीक है आपने उसी तरीके से रखा है, तो ये दोनों आपके विंस हो जाएंगे, दिस इज फाइन। y का क्या होना चाहिए, दोनों लॉसेस होने चाहिए, राइट। y के दोनों लॉसेस हो रहे हैं क्या, यस, y के दोनों लॉसेस हो रहे हैं। z का एक विन होना चाहिए और एक आपका लॉस होना चाहिए, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, सो दिस फिट्स परफेक्टली। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी से क्या ये फिट होता, अगर मैं जैसे इसमें चेक करता एक्स वाई एक्स जेड एंड फाइनली वाई जेड, इसमें दोनों मैचेस में 2-1 की स्कोर लाइन डालते एक्स के साथ, तो इधर भी 2-1 होता, इसमें भी 2-1 होता। तो वाई का अगर नोटिस करते तो वाई के नंबर ऑफ गोल्स आपके 1 होने चाहिए, वाई का यहाँ पे 1 आ चुका है, मतलब वाई का यहाँ पे स्कोर लाइन 0 के साथ बनना पड़ता। और z का अगर देखो तो z का अभी तक नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड 1 है, z का टोटल नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड कितना था, 4 था। दैट मीन्स z का यहाँ पे आपका कितना हो जाता, 3 हो जाता। तो अब अगर आप सिंपली चेक कर लो कि क्या होगा आपका बाकी का केस, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ अगर आप गोल स्कोर्ड देखो, लेट से x का चेक करूँ तो x का 4 हो जाएगा, गोल्स कंसीडर्ड आपका 2 हो जाएगा, सही है। y का गोल स्कोर्ड अगर आप नोटिस करो तो 1 + 0 1 ही रहेगा, और नंबर ऑफ गोल्स कंसीडर्ड 3 हो जाएगा y का, सो दैट इज दिस 2। अच्छा, यहाँ पे मिसमैच हो जाएगा बिकॉज y के अगेंस्ट यहाँ पे 2 गोल स्कोर हुआ है और y के अगेंस्ट यहाँ पे 3 स्कोर हुआ है। दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग बिकॉज नंबर ऑफ गोल्स कंसीडर्ड शुड हैव बीन 3। तो ये वाला पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो जाएगा, कौन सा केस बन जाएगा, दिस सेकेंड, राइट। So basically we have uniquely figured out all the possible score lines for all the possible matches. Now we can go ahead solving all the problems. The result of how many matches can be uniquely determined. All the matches have a unique result जो हम figure out कर सकते हैं. So 3 into 4 such pools, so 12 matches. The result can be uniquely determined. हाउ मेनी गोल्स डिड P स्कोर अगेंस्ट Q, तो P का Q के अगेंस्ट नंबर ऑफ गोल्स कितना है, दिस 3। सो द आंसर टू द सेकेंड प्रॉब्लम बिकम्स 3।
इन हाउ मेनी मैचेस द टोटल नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड वाज एन इवन नंबर. अब ये इवन चेक करना पड़ेगा, सो ये नहीं है, दिस इज सेटिस्फाइड. देन दिस इज 4 डन, यहाँ पे नहीं होगा. दिस इज 1-0 1-0 1-2, यहाँ पे एक भी मैच नहीं है. यहाँ पे 1-0 3-2 1-2, यहाँ पे भी एक भी मैच नहीं है. सो फॉर ओनली 2 matches the total number of goals scored was a even number. And finally the fourth problem, in how many matches did at least one team score 0 goal? At least one team. So 1 2 3 4 5 6. There are 6 matches in at least in total in which at least one team scored 0 goals. Right, so this is how we solve this particular set. I hope you understood this, and again if you have any doubts you can just put that in the comments. Thank you.